हे गाइस, मैं आपका अपना दोस्त गनई उमर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए होते हैं। इस टॉपिक की मुझे इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं जो कि हमारे जो हार्ट अटैक के जो क्वांटिटी हम कह सकते हैं कि दिन ब दिन नंबर्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बना सकें। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम आज हार्ट अटैक पहले हम देखेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड जो पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो टिश्यू डेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। अब हम इसके बाद देखेंगे कि काजेस क्या होते हैं। काजेस, पहला काज जो होता है वो स्मोकिंग होता है, जो अक्सर आज हम देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा हमारे जो टीन एज लड़के हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। तो स्मोकिंग क्या करती है, ये चांसेस ऑफ जो हार्ट अटैक है वो इंक्रीज हो करते हैं, क्योंकि ये जो प्लाक जो हमारी आर्टरीज में बन जाती है, जो कि सबब बन जाता है हार्ट अटैक का, उसमें प्ले रोल करती है। दूसरा, स्ट्रेस। अगर हम देखेंगे जो कि हेल्थ एज पर द हेल्थ सेंसस, जो सेंसस की है, डायरेक्शन ऑफ हेल्थ ने की है, उसमें कहा जाता है कि हमारे कश्मीर में जो है 60% जो है लोगों को डिप्रेशन के शिकार है, उसमें 10% जो है उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो यानी दूसरा काज जो है इसका वो है डिप्रेशन। अगर तीसरा काज की बात करेंगे यहाँ पर वो साल्ट है, यानी हम नमक ज़रूरत के ज़्यादा से हिसाब, अगर ज़रूरत के ज़्यादा से ले लेते हैं। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ जाएंगे तो उसका जो गाइडलाइंस है कि हम एक इंडिविजुअल को 24 आवर्स में साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 11 ग्राम्स लेनी चाहिए, और जो शुगर है वो हमें 30 ग्राम लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे आज अक्सर लोग प्रेफर करते हैं रेडी टू मील, यानी जो बाजार में मिलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उसमें शुगर भी ज़्यादा होता है, उसमें पॉलीसैकराइड्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करते हैं, ये हार्ट अटैक की जो चांसेस है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तीसरा, ओवर एक्सर्शन, जो कि हमने देखा है कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स जो है जिनको हार्ट अटैक जो है जिम सेंटर में आया है। क्यों आया है? क्योंकि वो ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलता हूँ कि आप जिम मत जाइए, लेकिन वहाँ पर भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज जो करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप करनी है। रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है, पॉज लेना है, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। ओवर एक्सर्शन नहीं करनी है। इसके बाद वीडियो को लंबा ना करेंगे तो इसके लिए हम सीधे चलेंगे कि सिम्टम्स कैसे हमें पता चलेगा कि हार्ट अटैक है। पहला, जो हमारे चेस्ट में जो है टाइटनेस आएगी, यानी हैवी टाइटनेस आएगी, हमें लगेगा कि हमारे चेस्ट में जो है कुछ बड़ा सा पत्थर रखा है। तो पहले हमें वही टाइटनेस ऑफ चेस्ट होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी हमारे स्टोमक में गैस ज़्यादा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, लेकिन उस पेन और इस पेन में फ़र्क इतनी है, वो सेंटर ऑफ द चेस्ट हो जाती है। एपिगैस्ट्रिक पेन अगर स्टोमक में एसिड होगा, जो हार्ट अटैक होता है वो लेफ्ट साइड, यानी जहाँ पर हमारा हार्ट होता है, वहाँ से वो पेन स्टार्ट होके हमारे नेक में चली जाती है, और उसके बाद हमारे जो गम्स होते हैं, टीथ ऑफ गम, उसमें चले जाए, यानी जा जिसको हम बोलते हैं जाबुन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद यही पेन रेडिएट होके लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्म में चली जाती है। अगर किसी में ये सिम्टम्स पाए गए हार्ट अटैक से पहले, यानी जब हार्ट अटैक आता है वो एकदम से नहीं आता है, पहले वो अपने सिम्टम्स दिखाता है 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो और वो क्या करता है उसमें, और एक सिम्टम उसमें हो जाता है कि उसके जो टायर्डनेस होता है, अनइजीनेस फील हो जाता है, और इम्पॉर्टेंट उसमें स्वेटिंग हो जाती है। लेकिन वो स्वेटिंग क्या होती है, वो ठंडा होती है। यानी अगर अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर कोई भी पर्सन फील करेगा मुझे इन सिम्टम्स में कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू ईसीजी,
और यहाँ पर मैं उसके बाद में आपको 3 मेडिसिन के नाम बताऊंगा जो कि हर किसी घर में होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं हार्ट प्रिवेंशन किट। उसमें पहला मेडिसिन जो होता है एस्प्रिन, ये हमें लेना है, चबा के लेना है, यानी चबाना है। उसके बाद दूसरा मेडिसिन जो है क्लोपिडेग्राम, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 75 + 75, यानी 150 mg, 2 टैबलेट लेने पड़ते हैं हमें। तीसरा होता है अटोरवास्टैटिन जो कि 40 mg का होता है। तो हमें इन तीनों मेडिसिन को पॉकेट में रखना चाहिए या वॉलेट में रखना चाहिए। ये हर किसी घर में होना चाहिए। जब भी कोई पर्सन फील करेगा कि मुझे इन सिम्टम्स में से कुछ है, यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके चेस्ट में टाइटनेस आएगी, उसकी स्वेटिंग होगी लेकिन वो कोल्ड स्वेटिंग होगी, उसकी पेन जो है रेडिएट नेक में हो जाएगी, उसके बाद जा में हो जाएगी, उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म हो जाएगी, तो वो समझना चाहिए कि मुझे हार्ट अटैक के चांसेस है। उससे पहले ये 3 मेडिसिन लेगा जिस बंदे में ये सिम्टम्स पाए जाएंगे, ताकि हमारे हार्ट अटैक में एक आवर होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर, ये उस गोल्डन आवर को जो 15 मिनट का होता है उसको बढ़ा के 1 घंटे तक ले जाता है। इस गोल्डन आवर में जब ये बढ़ जाता है तो इसमें हम एक पेशेंट को कैरी कर सकते हैं अपने घर से हॉस्पिटल तक है, ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जा सके। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल जिसका नाम है अवेयरनेस अबाउट मेडिसिन, उसको सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी मेडिसिन, किसी भी बीमारी में के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि मैं आपके नीड के हिसाब से मैं वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।